श्लोक एक बार बोल लेते हैं सब। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यते। तो जब कोई निम्नलिखित 6 प्रक्रिया में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना, उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, सांसारिक विषयों के बारे में व्यर्थ बातें करना और शास्त्रीय विधि विधानों को आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना, या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना कार्य करना, ऐसे सांसारिक व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते तथा सांसारिक उपलब्धियों में के लिए लालच करना। विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत तो हमने इसमें से केवल 6 में से केवल 2 विषयों की चर्चा पिछली क्लास में किया था। अत्याहार प्रयासश्च, अत्याहार मतलब आवश्यकता से अधिक खाना, और केवल खाना नहीं, कोई भी वस्तु, आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना, आवश्यकता से अधिक ज्ञान अर्जित करना, ऐसा तात्पर्य में आने वाला है। और उसी के लिए हमारा जो अथक प्रयास है, अत्याहार प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास। और तीसरा है प्रजल्प। प्रजल्प मतलब व्यर्थ की बातें। पहले श्लोक में जीवावेग, व्यर्थ की बातें, तो वो पिछले श्लोक में भी वह आ गया था। नियमाग्रह, तो जो भी अनुकूल नियम है, भक्ति के अनुकूल नियम है, उसको छोड़ना, और जो हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो अनुकूल है ऐसे नियमों को स्वीकार करना। जनसंग मतलब कुसंग करना, और लौल्यम अर्थात लालच। तो ये षड दोष हैं जिससे हमारी भक्ति है उसका नाश होता है। ऐसा रूप गोस्वामी प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं। प्रभुपाद है वो तात्पर्य की शुरुआत इस तरह से किए कि भगवान की 3 शक्तियाँ हैं, अंतरंग, बहिरंग और तटस्थ। और क्योंकि जीव जो है तटस्थ शक्ति है, तो वो अंतरंग अथवा बहिरंग शक्ति तट पर स्थित, मतलब बीच में। तटस्थ का अर्थ है बीच। ऐसे एक शब्द है किनारा, हाँ, तो ऐसे ज़मीन का किनारा या पानी का किनारा, लेकिन वास्तव में तट जो है वो किनारा जो है वो पानी और ज़मीन के बीच में होता है। तो इस तरह जीव है वो अंतरंग शक्ति और बहिरंग शक्ति के बीच में है। तो जो भगवान की दैवी प्रकृति के आश्रय में है, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः, तो वो महात्मा जन है। तो ये 6 दोषों को वो त्याग करते हैं, और जो दुरात्मा है वो ये 6 दोषों के पीछे भागते हैं। तो हम अपने विषय में ये सोच सकते हैं, हम शास्त्र पढ़ते हैं और सुनते हैं ताकि उसको अपने जीवन में उतार सके, तभी लाभ होगा। केवल सुनने मात्र से इतना लाभ नहीं है। मतलब सुनने का लाभ यही है कि हम इसको समझेंगे और जीवन में उतारेंगे। लेकिन अगर जीवन में नहीं उतारते हैं तो ऐसे श्रवण या
पठन का कोई लाभ नहीं होगा। तो ये सारे जो सद्गुणों की बात है या जो दुर्गुणों को छोड़ने की बात है, तो हमें व्यवहार में लाना होगा। तो प्रभुपाद है यहाँ पर अत्याहार से विशेषकर धन संग्रह के विषय में बताया, या अधिक खाना भी, यह भी, और प्रयास मतलब उसी के लिए किया गया प्रयास। तो अगर हम अपने जीवन की सारी शक्ति है उसी में लगा देंगे तो जीवन तो अनंत है, जबकि मनुष्य जीवन है वो केवल उसका एक छोटा सा बिंदु। विचार कीजिए, 70-80 वर्ष का समय जो है वो अनंत समय की तुलना में बहुत ही तुच्छ है, और केवल उतना ही 70 वर्ष के जीवन को संवारने के लिए हम अपना अनंत जीवन है वो दांव पर लगाते हैं। निश्चय ही हमें अपना जीवन अच्छा हो इसके लिए योजना बनानी चाहिए, लेकिन कौन सा जीवन? 70 वर्ष का जीवन या अनंत जीवन? तो अगर कोई बुद्धिमान है तो निश्चय ही अपने अनंत जीवन की तैयारी करेगा। तो जब हम ऐसे कभी यात्रा पर जाते हैं तो बहुत तैयारियां करते हैं, जिससे हमें रास्ते में कोई आपत्ति ना आए। हम बहुत सारा नाश्ता बनाते हैं, कपड़ों की बैग तैयार करते हैं, और कहाँ कहाँ पर ठहरेंगे वगैरह आयोजन करते हैं। तो यह जो है वो हमारे मनुष्य जीवन के लिए भी सत्य है। मतलब मनुष्य जीवन पूरा होने के बाद भी हम एक दीर्घ यात्रा पर जाने वाले हैं, और उस यात्रा के विषय में हम कितना सोचते हैं, कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ रुकेंगे, रास्ते के लिए साथ में क्या लेंगे, कौन सी टिकट लेंगे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। तो ये सब आयोजन है वो हम नहीं करते हैं, और अपना सारा जीवन है इसी 70 वर्ष के आयु को अच्छा बनाने में व्यतीत कर देते हैं, और यही शिक्षण है हम अपने बच्चों को भी देते हैं। प्रभुपाद ऐसे कहते थे, जीसस को कोट करते हुए, कि अगर किसी ने सारा संसार पा लिया और अपने आत्मा को ही खो दिया तो उसका क्या लाभ है? तो ये हमारे लिए भी और हमें अपने बच्चों के लिए भी सोचना होगा कि हम केवल इसी जीवन को संवारने में लगाएंगे और अपना अनंत जीवन है उसको दांव पर लगाएंगे। अगर भक्त लोग भी अगर ऐसा करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि हमें भगवद गीता में श्रद्धा नहीं है या शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है। भगवद गीता का सबसे पहला शिक्षा यह है कि हम शरीर नहीं है। तो भगवान है वो पहले वाक्य में ही यह बात बताए कि जीवित और मृत का चिंता नहीं करना है, और ये शरीर का भी चिंता नहीं करना है। शरीर का आना जाना तो निश्चित है, और शरीर के साथ संबंधित जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि और तापत्रय है वह भी निश्चित है। तो इसी को ठीक करने का कोई अर्थ नहीं है। हाँ ठीक है, हम शरीर बना रहे, प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति भी तो इसी शरीर से होगी, तो शरीर बना रहे उतना प्रयास अवश्य करना चाहिए, और हमारा सारा प्रयास है वो दीर्घ यात्रा के लिए होना चाहिए जो ये मनुष्य जीवन के बाद में हम करने वाले हैं। क्या हम 84 लाख की यात्रा करने वाले हैं, या हम भगवत धाम जाना चाहते हैं? तो अगर इस संसार में ही बने रहे तब तो हमारा सारा प्रयास है बिल्कुल व्यर्थ होगा। मतलब कैसा कि मधुमक्खी है बहुत मेहनत करके शहद इकट्ठा करती है, और एक दिन है कोई उसका सारा जो शहद है चुरा ले जाता है, वो घर से बेघर भी हो जाते हैं, उनका सारा प्रयास है वो व्यर्थ हो जाता है। उन्होंने संग्रह तो किया था अपने लिए, लेकिन वो कुछ काम नहीं आया। और
जो मधुमक्खियाँ हैं वो एक बार छत्ता टूट गया, हाँ, तो भी फिर से वो प्रयास में लगेंगे, हाँ, फिर से बनाएंगे, हाँ, जानते हैं कि ये कभी न कभी कोई चुरा ले जाएगा, फिर भी वो फिर से छत्ता बनाते हैं। तो हम भी शास्त्रों के माध्यम से यह ज्ञान पाया कि मृत्यु है वो सब कुछ छीन ले जाएगा, हाँ? और फिर भी हम हर जीवन में इकट्ठा करने का, संग्रह करने का प्रयास करते रहते हैं और पूरा जीवन है उसी में बिता देते हैं। तो ऐसा जो प्रयास है वो ऐसे ही मतलब व्यर्थ जाएगा जैसे मधुमक्खी का प्रयास व्यर्थ जाता है। तो इसीलिए शास्त्र हमें ये मार्गदर्शन देते हैं कि हमें ना ये सब दोषों को छोड़ना है, और मतलब ये दोषों का ही तो चर्चा है, अत्याहार छोड़ना है, अति प्रयास है वो छोड़ना है। और अगला विषय जो है वो प्रजल्प, वह छोड़ना है। तो प्रभुपाद कहते हैं, जैसे पिछले श्लोक में भी बताया था, वाणी के वेग में ही प्रजल्प मतलब अनावश्यक चर्चा। तो वहाँ पर प्रभुपाद ने मेंढक का उदाहरण दिया था कि कैसे मेंढक है वो नर मेंढक है वो मादा को आकर्षित करने के लिए टर टर करता है, लेकिन परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो सांप आ जाता है और इस तरह से वो मृत्यु का निवाला बन जाता है। तो इसी श्लोक में भी प्रभुपाद हैं बताए थे, नहीं वो पिछले श्लोक में ही बताए थे कि कैसे श्रीमद् भागवतम है वो हमें बताता है कि ऐसी दुनियावी बातों की चर्चा है वो तो कौवे करते हैं। कौवों का स्थान कहाँ होता है, जहाँ कूड़ा होता है, और हंसों का स्थान कहाँ होता है, तो वो मानसरोवर में है। वो दुनिया में और कहीं पाए भी नहीं जाते, वो केवल हिमालय में मानसरोवर में निर्मल जल में रहते हैं। तो ये हंस जो है ऐसा बनना चाहिए कि उनको कौवे के स्थान में कोई रुचि नहीं है। तो हमें भी ऐसे दुनियावी बातों में कोई रुचि नहीं रखना चाहिए। प्रभुपाद यहाँ पर बताते हैं समाचार पत्र, पत्रिकाएं मतलब मैगजीन्स, नॉवेल, उपन्यास, पहेली बुझाना मतलब क्रॉसवर्ड पजल्स, रोज़ ये आता है न्यूज़पेपर में, क्रॉसवर्ड पजल आता है, और वो दूसरा क्या बोलते हैं, सुडोकू बोलते हैं जिसमें नंबर्स भरने होते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये आदत होता है ना, हाथ में न्यूज़पेपर आएगा और रोज़ ये काम करना है। तो प्रभुपाद कहते हैं ये सारे जो है वो कौवे के तीर्थ स्थान हैं, या फिर ये प्रजल्प की श्रेणी में ही आते हैं। यहाँ तक कि जो बूढ़े हो चुके हैं, हाँ, मतलब इंद्रियाँ जिनकी शिथिल हो गई है, काम करना बंद कर दिया है या कमज़ोर हो गई है, तो वो भी अपने काम से निवृत्ति पा कर के अब क्या करेंगे, तो बूढ़े लोग हैं वो आपस में मिल कर के ताश खेलेंगे, हाँ, कार्ड्स खेलेंगे। तो ऐसे बूढ़े लोगों का क्लब होता है, वहाँ पर वो लोग मिल कर के ताश ही खेला करते हैं पूरा दिन, हाँ। या फिर वो लोग हैं एकांत में कहीं जाएंगे तो मछली मारने जाएंगे, या घर पे बैठकर टीवी देखेंगे, या बूढ़े लोग हैं कहीं बगीचे में इकट्ठे होकर के दुनिया भर की बातें करेंगे। तो ऐसी मतलब वो पॉलिटिक्स में भी अपना ज्ञान प्रदर्शित करेंगे, हाँ। वो स्वयं मरने के कगार पर हैं, मृत्यु समीप खड़ी है, लेकिन फिर भी वो मोदी को क्या करना चाहिए या ट्रम्प को या बाइडेन को क्या करना चाहिए, इस प्रकार की सोच है रखते हैं। तो ऐसे जो हमारे जो प्रयास हैं, तो उससे ना तो हमें कोई लाभ होने वाला है, मतलब इस जीवन में भी कोई क्षणिक लाभ भी नहीं होने वाला है। ऐसे स्त्रियों में भी यह स्वभाव होता है, अक्सर वो इकट्ठा होंगे तो सब्जियों के भाव की चर्चा होगी, और दूसरी औरतें हैं वो क्या करती हैं,
वो सब विषयों पर चर्चा होगी। तो ऐसे कोई भी स्त्रियों की ऐसी जो बातें हैं, तो वो हमारे जीवन के बहुत ही कीमती समय का बिगाड़ है। और इससे हम समय बहुत कीमती है। प्रभुपाद ऐसा चाणक्य को संदर्भ देकर हमेशा कहते हैं कि बहुत सारा सोना दे कर के भी हम जीवन की एक क्षण को वापस नहीं पा सकते हैं। हाँ, इतना मूल्यवान समय है, तो हम उसको कैसे इस प्रकार से व्यर्थ गवा सकते हैं। तो आगे प्रभुपाद है वो मतलब कहते हैं कि हंसों की भांति क्या करना चाहिए। तो हमें केवल कृष्ण भावनामृत की चर्चा करनी चाहिए अगर जब लोगों से मिले तो। और अगला विषय भी वही है, हाँ, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प और नियमाग्रह बाद में प्रभुपाद ने लिया है। पहले जनसंग। तो जनसंग का अर्थ है कुसंग। तो लोग समाज में रहते हैं तो लोगों का संग तो होगा, लेकिन क्या करना चाहिए हमें? तो काम जितनी ही बात रखनी चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं कि श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने बताया, भक्त सनिवास, हमें हमेशा भक्तों के संग में रहना चाहिए। यह नरोत्तम दास ठाकुर का वो प्रसिद्ध भजन है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तो उसमें वो आखिरी लाइन में क्या कहते हैं, रामचंद्र संग मागे, नरोत्तम दास। मतलब भक्त के संग की अपेक्षा रखना। हाँ, तो इस तरह से हम अगर भक्तों के संग में रहेंगे तो भक्ति की बातें होंगी, कृष्ण के विषय में बातें होंगी। वैसे ये हमारा अनुभव भी है। हम ऐसे भक्ति में जुड़े तो भक्तों के संग में कृष्ण कथा में ऐसा रुचि लग गया कि अभी कॉलेज के जो मित्र थे या जो पड़ोसी होते हैं या साथ में काम करने वाले लोग हैं, उनके प्रति उतना लगाव नहीं रहता है। हाँ, साल में एक आध बार कभी मिलना हुआ तो हुआ, जबकि भक्तों से लगभग रोज़ मिलना होता है। हाँ, या तो मंदिर में मिलेंगे या सत्संग में मिलेंगे या कहीं प्रचार कार्य में मिलेंगे। हाँ, और भक्तिमय कार्यों में हमें आनंद आता है। तो ऐसे हम दूसरे भक्तों को इस तरह से देखते हैं कि वो कैसे भक्तिमय कार्यों में व्यस्त रहते हैं, तो हम भी वह करके देख सकते हैं। और ऐसा करने से जैसे भगवान गीता में बताते हैं, रसोवर्जिम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। तो ये कृष्ण कथा इतनी मधुर है कि अगर एक बार उसका टेस्ट है लग गया, हाँ, तो हमें दुनियावी विषय है उसमें कोई रुचि नहीं आएगी। हाँ, तो ऐसे मेरे मित्रों का वो व्हाट्सएप ग्रुप है कॉलेज के मित्रों का, तो हमेशा उसमें जोक या शायरी। तो ऐसे मैं एक बार लिखा कि अरे हम 42 वर्ष के हो चुके हैं सब, और फिर भी जीवन के प्रति गंभीर नहीं है, मृत्यु के प्रति गंभीर नहीं है। तो या तो हम ऐसी कोई गंभीर विषय की चर्चा करें, और नहीं करना है तो ठीक है, सबको राम राम। ऐसे अधिकांश तो ऐसे ही मित्र हैं जिनको ऐसे विषय में कोई रुचि नहीं है, तो मैं ग्रुप वो छोड़ दिया। तो ऐसे कुछ मित्र फ़ोन करके बोलते हैं, विजय आ जाओ ना फिर से। मैंने कहा मुझे आपके विषय में कोई रुचि नहीं है। हाँ, तो ऐसे वो बातें हैं हमें व्यर्थ लगने लगती हैं। तो ऐसे ये भक्त जो हैं उनका यह स्वभाव है कि ये दोष हैं वो हमें छोड़ना है। और अगर हम जितनी मात्रा में भी हमारा ये दोषों के प्रति आसक्ति है, तो उसमें उसको हमें कम करना है और धीरे धीरे उसको शून्य की ओर ले जाना है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान के भक्तों की संगति में रहकर सदैव कृष्ण की सेवा में ही संलग्न रहना चाहिए। हाँ, उसी के द्वारा हम कुसंग से बच सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आप अवैष्णवीर संग त्याग, कुछ क्या कहते हैं, संग त्यागो यही वैष्णवाचार। तो कुसंग छोड़ना वही वैष्णव का लक्षण है। तो ऐसे
प्रभुपाद कहते बहुत सारे संगठन होते हैं, व्यापारियों का संगठन है, अपने व्यापारिक उद्देश्य के लिए होता है। ये जैसे बुढ़े लोगों का क्लब है तो अपना समय कैसे बिताना है उसके लिए होता है, या ऐसे महिला मंडल होता है, या ऐसे अलग अलग ये यूनाइटेड नेशंस भी हैं, राष्ट्र संघ है। तो ये अलग अलग संस्थाएं हैं अलग अलग प्रयोजन से। तो हमारी भी एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो ये जो संगठन है उसका उद्देश्य है जो जीवन के प्रति गंभीर लोग हैं उनको सुसंग प्राप्त हो ऐसा अवसर प्रदान करना। तो इसीलिए इस्कॉन है पूरे विश्व भर में प्रचार करता है, सत्संग का आयोजन करता है, जिससे लोग हैं अपने नज़दीकी सत्संग क्षेत्र में जाकर के भक्तों का संग प्राप्त कर सकें। तो इस्कॉन आंदोलन द्वारा प्रदत्त यह आध्यात्मिक सानिध्य दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, प्रभुपाद कह रहे हैं। तो प्रभुपाद ये जब लिखा होगा तब की बात है कि इस्कॉन है वो कैसे धीरे धीरे करके पूरे विश्व में फैलने लगा। तो इससे प्रभुपाद ऐसा कहते हैं कि देखो ये बात स्पष्ट है कि पूरे विश्व में ऐसे लोग हैं जो भगवान में रुचि रखते हैं। अगर हमें नहीं मालूम है तो क्योंकि हम कभी बाहर नहीं गए। अगर हम भगवद गीता या करताल लेकर के बाहर निकलेंगे पुस्तक वितरण करने या कीर्तन करने, तो घर घर जाएंगे तो कुछ लोग तो हमें मिल ही जाएंगे जो हमारे काम में रुचि लेंगे और वो हमसे जुड़ना चाहेंगे, वो हमसे प्रश्न करेंगे और हम उनको आमंत्रित कर सकते हैं। तो अगर हम कोई ऐसी नई जगह पर जाते हैं जहाँ आसपास में ऐसा कुछ नहीं है, तो तब भी यह संभव है कि अगर हम प्रचार करने का प्रयास करेंगे तो हम ऐसे वैष्णवों को ढूंढ निकालेंगे। बस वो समय की सीमा है। प्रभुपाद जब भारत में थे और विदेश जाने का हमेशा विचार करते रहते थे, तब किसी ने पूछा उनसे कि स्वामी जी आप बड़े बड़े सपने देखते हैं। तो मतलब प्रभुपाद ऐसे सपने देखते थे, इस तरह से विचार करते थे कि पूरे विश्व में कृष्ण भावना का प्रचार होगा, पूरे विश्व में ढेर सारे मंदिर बनेंगे, ढेर सारे हजारों भक्त होंगे। इस तरह से प्रभुपाद सोचते थे। और प्रभुपाद है ऐसा न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज देते थे, पेड एडवर्टाइज देते थे। तब संस्था का नाम था क्या कहते हैं, लीग ऑफ डिवोटीज़। तो वो लीग ऑफ डिवोटीज़ के नाम से वो एडवर्टाइज देते थे कि युवाओं की आवश्यकता है जो भक्ति कर सके और उसका प्रचार कर सके। तो आपके रहने खाने की सारी सुविधा की जाएगी और आपको पूरे विश्व में प्रचार करने के लिए भेजा जाएगा। और प्रभुपाद जी के कपड़े कैसे, तो फटीचर जैसे थे। कपड़े फटे हुए हैं और सर्दी में भी पहनने के लिए ढंग का स्वेटर भी नहीं है, शाल ओढ़कर काम चलाना, ऐसी हालत में वो इस तरह से एडवर्टाइज देते थे कि सब लगाओ, आप सबके लिए व्यवस्था हम करेंगे। तो इसलिए किसी ने ऐसा पूछा तो प्रभुपाद बोले कि नहीं, सब कुछ है, सब कुछ है, बस समय का अंतराल है। तो जब उसका समय आएगा तब सब प्रकट हो जाएगा। मतलब ढेर सारे मंदिर, हजारों भक्त, पूरे विश्व भर में प्रचार, ये सब है, वो है, लेकिन समय आने पर वो प्रकट हो जाएगा। और हम देखते हैं कि ऐसा ही हुआ। तो इस प्रसंग से मुझे ऐसा लगता है कि मानो कि प्रभुपाद हैं, उनको कहीं ना कहीं ये मालूम है, या ऐसा विश्वास है कि उनके द्वारा है भगवान कोई बड़ा कार्य करवाने वाले हैं। तो श्रीमद् भागवतम का वही प्रसिद्ध श्लोक हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था। ये भागवत की वाणी जो है वो कैसी है, तो अगर वो व्याकरण की दृष्टि से उसमें कोई कमियां हो, और अगर लेकिन वो कृष्ण और उनके भक्तों का वर्णन करती है,
तो ये पूरे संसार में क्रांति लाएगी, हाँ, जनसाधारण में क्रांति लाएगी और इस तरह से सबको सुखी करेगी कृष्ण ये श्रीमद् भागवतम की वाणी। तो भक्त लोग ऐसा मानते हैं कि ये श्लोक जो है वो प्रभुपाद ने चरितार्थ किया। प्रभुपाद के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। उनका इंग्लिश है वो हमसे तो निश्चय ही बहुत अच्छा होगा, लेकिन प्रभुपाद के एडिटर्स जैसे हयग्रीव प्रभु, तो वो इंग्लिश के प्रोफेसर थे, या ऐसे दूसरे भी जो जयद्वैत महाराज या अन्य हैं, तो वो लोग हैं इंग्लिश के विद्वान। तो वो लोग देखते थे प्रभुपाद की इंग्लिश में बहुत सारी त्रुटियां हैं, लेकिन फिर भी पूरे विश्व भर में वो चमत्कार कर रही है। तो ऐसे ये हम अपना सत्संग है स्वयं खड़ा कर सकते हैं। अगर हम दुनिया के ऐसे कोने में भी चले जाएं जहाँ पर कुछ उपलब्ध नहीं है, हाँ। एक ऐसे भक्त का प्रसंग मैंने हमारी पत्रिका भगवत दर्शन में पढ़ा था। जो भक्त का नाम था अर्जुन दास। तो इंद्रद्युम्न महाराज का शिष्य, हाँ। और क्योंकि वो अमेरिकी सेना में था तो इसीलिए महाराज ने उनका नाम रखा था अर्जुन, है अर्जुन दास। और उसका इराक में पोस्टिंग हुआ। तो देखो वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर कोई संभावना नहीं है कि उसको मुस्लिम देश में और सेना में तो सारे सैनिक भी हैं, कोई कृष्ण भक्त नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्वयं अपनी साधना है वो नियम से करता था और भगवान को भोग लगाता था और वो जो प्रसाद है वो अपने साथी सैनिकों में बांटता था। और समय मिलने पर है वो बाहर इराक में मुस्लिम देश में भी वो पुस्तक वितरण करने भी जाता था या अपने साथी सैनिक मित्रों के को भी पुस्तकें बांटता था। और ऐसा करते करते मतलब वो कभी कभी वो सत्संग या कीर्तन भी किया करता था। तो मतलब ऐसे कोई भक्त है वो हताश हो जाएगा, अरे मैं तो अकेला हूँ, क्या कर सकता हूँ, इसीलिए माया में पड़ गया। लेकिन जो भक्त दृढ़ है, तो अपना सत्संग है वो खुद खड़ा कर लेते हैं। वो जनसंग का क्या कहते हैं विक्टिम नहीं बनते हैं। जनसंग अथवा तो कुसंग के विक्टिम नहीं बनते हैं, अपितु दूसरों को वो प्रचार करके अपने लिए अनुकूल परिस्थितियाँ खड़ी कर लेते हैं। तो यही सबको करना चाहिए। तो अभी आगे प्रभुपाद जी हैं भक्ति सिद्धांत महाराज के संदर्भ से बता रहे हैं कि मानसिक चिंतन करना, या ज्ञानियों के द्वारा अत्यधिक ज्ञान प्राप्ति, तो यह भी जो है वो अत्याहार है या अति प्रयास है। तो मतलब ज्ञान का एक उद्देश्य होता है, जैसे भगवान गीता में बताएं, वेदेश्य शर्विर अहम एव वेद्या। तो शास्त्रों को पढ़ना है कृष्ण को जानने के लिए, है केवल दिमाग में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए पढ़ना वो व्यर्थ है। तो ऐसा भी एक प्रकार का शौक़ होता है और किसी भी मतलब ये भी एक प्रकार की सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति है मन के द्वारा या बुद्धि के स्तर पर, मन की भी नहीं है, बुद्धि के स्तर की इंद्रिय तृप्ति है। तो ऐसा जो ज्ञान है वह भी हमें कोई काम में नहीं आने वाला है, जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छुड़ाने वाला है। और प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि जो ये दार्शनिक चिंतक हैं वो लोग हैं जो पुस्तकें भी लिखते हैं, तो वो पुस्तकें लिखने का जो प्रयास है वह भी व्यर्थ है। हाँ, एक समय था जब विश्व में कोई लाइब्रेरी होती थी, जैसे नालंदा है या ऐसा कोई भी जो गुरुकुल होंगे तो उनके पास या गुरुजनों के पास मोनोलॉग मतलब सिंगल कॉपी हुआ करती थी। लेकिन अभी देखो तो सभी पुस्तकों की हजारों या लाखों करोड़ों कॉपियाँ हैं, दुनिया भर की लाइब्रेरियों में भरी पड़ी है और ढेर सारी लाइब्रेरी। तो इतना सारा जो साहित्य है, वो क्या काम में आएगा। तो बहुत सारे लोग नावल लिखते हैं, अभी टीवी के माध्यम से बहुत सारी सीरियल्स बनती हैं, बहुत सारे मतलब उसको भी लिखने वाले कोई है ना। भारत में कम से कम 1000 से अधिक मूवीज़ बनती है हर वर्ष,
हाँ, तो शायद इतनी तो हॉलीवुड में भी नहीं बनती होगी। खैर जो भी है, तो इतना सारा साहित्य का रचना हो रहा है, लेकिन वो सारा साहित्य है वो कैसा है, तो कौवा का साहित्य मतलब केवल कूड़ा है। ना तो वो आध्यात्मिक दृष्टि से कोई काम का है, ना ही भौतिक दृष्टि से भी है। अधिकांश मूवी, सीरियल, उपन्यास, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स, ये सब जो है अधिकांश है वो केवल टाइम पास के लिए होता है, कोई कंस्ट्रक्टिव पर्पस नहीं होता है। तो ऐसा जो सारे ग्रंथ बनाना है वह भी यहाँ पर प्रभुपाद कहे कि ये अत्याहार है, और ऐसा लिखने वालों के लिए भी अत्याहार है और पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी अत्याहार है। और उसी तरह वैज्ञानिक लोग हैं वो भी खोज करते रहते हैं, लेकिन क्या खोज करना है, उद्देश्य क्या है, किस दिशा में जा रहे हैं, तो उनको नहीं मालूम है कि गंतव्य क्या है। तो सब लोग हैं वो ऐसा कुछ ना कुछ रिसर्च में लगे हैं, और ऐसे लाखों लाखों वैज्ञानिक पूरी दुनिया भर के, और वो जो रिसर्च करते हैं तो अधिकांश हैं वो बिल्कुल फालतू विषय होता है। उदाहरण के लिए भारत में केमिस्ट्री में एक बहुत बड़ा विषय है साबुन। सबसे अधिक रिसर्च हो रही है सरफेक्टेंट, टेक्निकल केमिकल वर्ड बोल रहा हूँ, सरफेक्टेंट। तो सरफेक्टेंट सादी भाषा में कहे तो साबुन, मतलब साबुन या डिटर्जेंट या मतलब ऐसा केमिकल जिसको पेंट में मिलाओ तो पेंट का क्वालिटी इम्प्रूव होगा वगैरह वगैरह, या उस पर पानी ना चिपके। तो उस पर भी मतलब ना हजारों लोग ना, केवल भारत अकेले में हजारों साइंटिस्ट होंगे जो ऐसे विषय पर रिसर्च करते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इस प्रकार की जो ये वैज्ञानिकों की जिज्ञासा है वह भी क्या है, वो अति प्रयास है या अत्याहार है। और ये भक्तिसिद्धांत महाराज का संदर्भ से प्रभुपाद बता रहे हैं। तो फिर से प्रभुपाद है अधिक धन संचित करना यह भी अत्याहार है। तो भक्तिसिद्धांत महाराज के संदर्भ से बता रहे, मतलब ये दूसरी बार आया, प्रभुपाद स्वयं तो बता चुके। तो अपनी संतानों के लिए इकट्ठा करना और अपने लिए भी आवश्यकता से अधिक इकट्ठा करना, तो ये अत्याहार है। और हमें स्वयं अपने विषय में भी नहीं मालूम है कि हमारा क्या होने वाला है, मृत्यु के बाद हमारा क्या होने वाला है। तो प्रयास तो वह करना चाहिए कि हम कहाँ जाने वाले हैं, या हम अपना जाने का स्थान है सुनिश्चित करें। अगर हमें 84 लाख में जाना है तब तो ठीक है, हम अज्ञान में जी सकते हैं। लेकिन अगर हमें 84 लाख की योनियों में नहीं जाना है तो फिर हमें उसके लिए सजग होना चाहिए और उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, ना कि अधिक धन इकट्ठा करने के लिए। तो जो लोग अधिक धन इकट्ठा करते हैं, तो श्रीमद् भागवतम में जैसे बताया, परीक्षित महाराज ने कलयुग को 5वां स्थान कौन सा दिया था? किसी को स्मरण है? परीक्षित महाराज ने कली को 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना। द्यूत मतलब जुआ, पानम अर्थात नशा करना, स्त्रिय मतलब व्यभिचार, और सूना मतलब मांसाहार करना। तो कली ने कहा कि ये तो बहुत छोटा सा स्थान है और आपके राज्य में मतलब परीक्षित महाराज पूरे भूमंडल के स्वामी हैं, तो बोले आपके राज्य में ये सब होता ही नहीं है। तो इसीलिए मुझे कोई ऐसा स्थान दीजिए जहाँ पर मैं रह सकूँ। तो फिर परीक्षित महाराज हैं, उन्होंने सोना, सुवर्ण, वह 5वां स्थान दिया। सुवर्ण अर्थात धन। अभी धन है, अगर अधर्म से कमाया है तब तो निश्चय ही हमारे पतन का कारण है, लेकिन अगर धर्म से कमाया हुआ है तो भी वो धन जो है, अगर धर्म से कमाया है तो हमें धर्म के लिए प्रेरित करना चाहिए।
धर्म से कमाया हुआ धन है वो कमाने वाले को धार्मिक कार्यों में प्रवृत्त करेगा। लेकिन अगर कोई धार्मिक व्यक्ति भी धर्म से कमाया हुआ धन है संग्रहित करता है तो वो स्वयं अपने आप में अधर्म है। हाँ, क्योंकि हमारी वैदिक अर्थनीति है या चाणक्य की अर्थनीति है वो ऐसा कहती है कि व्यक्ति स्थिर होना चाहिए और धन है वो घूमना चाहिए। हाँ, तो उसी से समाज है उसकी आर्थिक स्थिति है वो अच्छी रहती है। हाँ, लेकिन कलयुग में उसका बिल्कुल उल्टा हो गया। हाँ, धन है वो स्थिर हो गया। हाँ, बैंक में फिक्स डिपॉजिट में या स्थायी एसेट में कोई अनगिनत घर बनाए जा रहे हैं या किसी भी प्रकार से, तो धन है वो स्थिर हो गया और व्यक्ति है वो उसको पाने के लिए घूमता रहता है। तो ऐसा जो भक्त लोग भी अगर इस तरह से असीमित रूप से धन इकट्ठा करने की भावना रखते हैं, मतलब ये वैदिक अर्थनीति तो यही है कि रुकना ही नहीं चाहिए। हाँ, अगर कोई कमा रहा है तो निश्चय ही वो आने ही वाला है। हाँ, जिस तरह से आज आया है वो कल भी आएगा, तो आज आया है उसको खर्च कर देना चाहिए। हाँ, अपनी आवश्यकता जितना अपने ऊपर खर्च करो, बाकी का कृष्ण के लिए, वैष्णवों के लिए, ब्राह्मणों के लिए या जो भी आवश्यकता वाले हैं उनके लिए खर्च करना चाहिए। प्रभुपाद यहाँ पर ऐसा ईशा उपनिषद के संदर्भ से बताया, ईशावास्यमिदं सर्वम। हाँ, सब कुछ तो भगवान का है और अपनी आवश्यकता जितना रखो, बाकी का छोड़ दो। हाँ, तो छोड़ने का अर्थ यही है, हमेशा दान करते रहो। और दान हमें इतना अधिक करना चाहिए कि हमारे लिए थोड़ा सा भविष्य की सुरक्षा के रूप में बचाए रखना चाहिए, बाकी सब है वो छोड़ देना चाहिए। अन्यथा वो जो धन है, जैसे परीक्षित महाराज कली को स्थान दी, मतलब वो कली का स्थान है, धन जो है वो कली का स्थान है। आप धार्मिक हो फिर भी अगर धर्म में आसक्ति है तो वो संचित धर्म है, वो अपने आप में ही अधर्म है। धन का आवश्यकता से अधिक संचय करना वो अपने आप में अधर्म है और इसीलिए वो अधर्म के लिए प्रेरित करेगा। हाँ, तो सोना है या जो धन है वो बाकी जो 4 पाप है, हाँ, बाकी के 4 पाप कौन से, अभी जो मैंने बताया, द्यूतम पानम स्त्रिय सूना। अगर हम वो 4 को छोड़कर धन के पीछे लगे हैं तो धन है वो बाकी के 4 को अपने साथ ले आएगा और हमें नहीं तो हमारे संतानों को उसमें खींच लेगा। और हम ये अपने परिवार में या अपने आसपास में अपने मित्रों में, सगे संबंधियों में ये देख सकते हैं। जो व्यक्ति धन कमाता है तो वो नहीं उड़ाएगा तो उसके बच्चे हैं वो गलत कामों में पैसा व्यर्थ गंवाते हैं। हाँ, तो इसीलिए हमें आवश्यकता से अधिक धन है वो संचय नहीं करना चाहिए। हाँ, हम कमाने में कोई आपत्ति नहीं है, कमाइए, लेकिन उसका कृष्ण सेवा में, भक्तों की, ब्राह्मणों की सेवा में उसका उपयोग करना चाहिए। और प्रभुपाद एक अच्छी कहानी बताया कि एक व्यक्ति बहुत धन कमाया बहुत मेहनत करके और बाद में वो मर गया, तो दूसरे जीवन में वो अपने ही घर के आसपास में कोई निर्धन परिवार में जन्मा, मोची के परिवार में जन्मा। तो जब वो बड़ा हुआ तो उसको किसी प्रकार से उसको स्मरण था कि ये जो बहुत बड़ा महल है वो मेरा ही है। हाँ, तो एक दिन वो घर पे जाता है और वो अपने पूर्व जीवन के बच्चों को कहते हैं कि हाँ, ये मेरा घर है, मैंने बनाया अपनी मेहनत से। तो उसी के बच्चे हैं उसको पहचानते नहीं हैं और उसको मार मार के वहाँ से भगा देते हैं। तो ये हमारा स्थिति है। नारद मुनि का वो कैलाश का कहानी भी प्रभुपाद बताते हैं। एक कैलाश नाम का व्यक्ति था और वो भगवान ने एक बार नारद मुनि को कहा कि क्या चल रहा है दुनिया में। तो नारद मुनि कहते हैं भक्त तो आपके बहुत है लेकिन आप उनको बुलाते नहीं हैं। तो नारद मुनि बोले ठीक है जाओ लेकर आओ। हाँ, तो सबसे पहले वो कैलाश के पास आए। कैलाश को बताते हैं कि भगवान है, उन्होंने तुम्हें आमंत्रण भेजा है वैकुंठ के लिए। तो कैलाश है वो कहते हैं अरे अभी तो मैं युवा हूँ, मैंने जीवन जिया ही कहाँ है, तो कुछ समय बाद में आऊँगा, अभी विवाह करूँगा।
संसार का सुख भोगूंगा, बाद में आऊँगा। वो बोलता है ठीक है। कुछ वर्षों बाद में आते हैं तो अभी वो उसका व्यापार अच्छा चल रहा है, बच्चे हैं, और इस तरह से सभी प्रकार से सुखी है। तो कैलाश को नारद मुनि कहते हैं चलो अब तो चलो, है संसार का सुख भोग लिया, लेकिन बच्चे अभी छोटे हैं ना, वो बड़े हो जाएं, उनको ये व्यापार सब सौंप दूँ, फिर आऊँगा। तो ठीक है, नारद मुनि कुछ वर्षों बाद फिर से आए। तो अभी क्या, तो अभी बच्चों के बच्चे हैं। हाँ। तो इस तरह से आदमी है वो कभी भी संसार को छोड़ना नहीं चाहता है। तो इस तरह से फिर कहता है कि अभी ये बच्चे हैं, उनको व्यापार में समझ में नहीं आता है, और उनके छोटे बच्चों का कौन ख्याल रखेगा, वो लोग तो दुकान पर जाते हैं, तो इनके बच्चों को मैं संभालना पड़ता है। तो ये भी बड़े हो जाए, बाद में आऊँगा। कुछ वर्ष बाद जब नारद मुनि फिर से आए तो देखा कैलाश तो नहीं मिला, और किसी दीवार पर फोटो टंगी थी, चंदन का हार लगाया हुआ था। तो नारद मुनि है वो समझ गए, और उन्होंने आंखें बंद करके चिंतन किया कैलाश कहाँ है। तो देखा उसी घर में वो सांप बना बैठा है। मतलब कहानी लंबी है। वो पहले कुत्ता बनता है, फिर कुत्ता है वो बाद में सांप बनता है, और इस तरह से फिर एक जन्म के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वो वहीं पर आसपास में है। हाँ। तो जब वो सांप बन करके उसने जो वहाँ घर के ही बरामदे में धन जमीन में लगाया हुआ, गाड़ा हुआ था, तो वहाँ पर रक्षा करता है। नारद मुनि बोले अब तो चलो, है तुम्हारे 2-3 जन्म व्यतीत हो गए। बोले यहाँ पर मैंने कितनी मेहनत से कमाया हुआ धन है, छुपाया है, अभी बच्चों को मालूम नहीं है, कोई आकर चुरा ले जाएगा, तो इसीलिए इसकी देखभाल करना पड़ेगा ना। तो नारद मुनि हैं बोले ये ऐसे नहीं मानने वाला है। अपने वो उसके बच्चों को बुलाया, अरे आपको मालूम है आपके पिताजी हैं, आपके लिए बहुत सारा धन है, यहाँ घर के बरामदे में छुपा कर गए। तो लेकिन हाँ ध्यान रखना, वहाँ पर एक बहुत बड़ा विषैला सांप है, तो सबसे पहले उसको ठिकाने लगा। तो बच्चों ने डंडे लेकर वो पहले सांप को पकड़ा, उसको मार डाला, और फिर वो धन है वो ले लिया। तो परिस्थिति हमारी भी ऐसी होती है, हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे हैं, उनके लिए हम धन इकट्ठा करेंगे, और ऐसे हम अपना जीवन है वो पूरा व्यर्थ गंवा देते हैं धन इकट्ठा करने में। तो किसी ने कहा है कि अगर बच्चा सपूत है तो वो धर्म के अनुकूल होकर के कार्य करके धन कमा ही लेगा, और अगर कपूत है तो उसके लिए क्यों इकट्ठा करना, क्योंकि वो पाप में खर्च करेगा तो उसका पाप है, माता पिता को भी भुगतना पड़ेगा। तो आगे प्रभुपाद अब नियम आग्रह के विषय बताते हैं। तो नियम आग्रह शब्द है, उसका 2 प्रकार से संधि विच्छेद यहाँ पर किया। नियम आग्रह, आग्रह और नियमाग्रह। तो नियम आग्रह मतलब नियम को पकड़े रखना, और नियमाग्रह अर्थात नियम को ग्रहण नहीं करना। हाँ, तो यह भी एक दोष है। नियम आग्रह मतलब कुछ ऐसे नियम होते हैं कि जो नियम है हमारी भक्ति के लिए प्रतिकूल हो। हाँ, ऐसे नियमों को हम अकारण पकड़े रखते हैं। और किसी के घर में साईं बाबा की फ़ोटो लगी है, अभी जान लिया अरे वो मुसलमान है, मांसाहारी है, गौ मांस भक्षी है, और भगवान कहते हैं भूतानी यान्ति भूतेज्या, हैं जो भूतों की पूजा करेगा वो भूतों के पास जाएगा। हाँ, भूत बनेगा स्वयं। तो हम ऐसे मरे हुए लोगों की पूजा नहीं करनी चाहिए। हाँ, ना ही वो कोई गुरु है, ना ही वो साधु है। मतलब ये तो एक उदाहरण दे रहा हूँ, इस प्रकार की अनेक प्रकार की हमारी आसक्तियाँ हो सकती है। हाँ नहीं, लेकिन क्या मैंने नियम लिया है हर गुरुवार को साईं बाबा के मंदिर में जाना है, या घर में ऐसे फ़ोटो रखी है तो ठीक है, क्या आपत्ति है। तो ऐसा ये जो है वो हमारा नियम आग्रह है। हाँ, और वो प्रभुपाद यहाँ पर उदाहरण इस तरह से भी देते हैं। शास्त्रों में भी बहुत सारे नियम ऐसे होते हैं कि जो हमें धन प्राप्ति कैसे होगा, या सुंदर स्त्री कैसे प्राप्त होगी, हाँ,
या अच्छा भाग्य कैसे मिलेगा, स्वर्ग प्राप्ति कैसे होगी, ऐसे बहुत सारे नियम शास्त्र में भी दिए हैं। तो हम क्योंकि उसमें हमें कुछ भौतिक लाभ दिखता है, हाँ, तुरंत का कुछ लाभ दिखता है, और इसीलिए हम उसको अपना लेते हैं, तो इसको कहते हैं नियम आग्रह। हाँ, और उसके विपरीत, हाँ, जो भी भक्ति का अनुकूल है उसको हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, तो उसको कहते हैं नियम आग्रह। हाँ, तो वास्तव में होना क्या चाहिए, उसका उल्टा होना चाहिए। जो भी भगवान की भक्ति के प्रतिकूल है, उसको छोड़ना, और जो भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार करना। तो रूप गोस्वामी हैं जी, जो ये उपदेशामृत है, 13 श्लोकों का उपदेशामृत लिखा, वही वो भक्ति रसामृत सिंधु एक बड़ी पुस्तक लिखी, तो उसमें भी एक श्लोक में ये बात बताएं कि शरणागति के 6 लक्षण। तो शरणागति के 6 लक्षण में 2 लक्षण ये बताए उन्होंने। क्या बताया कि जो अनुकूल्य से कृष्णानुशीलनम भक्ति, मतलब जो अनुकूल है उसको स्वीकारना, और जो प्रतिकूल है उसको छोड़ना। भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक भजन में यही बात बंगाली में भजन में बताए, हाँ, शरणागति के लक्षण। हाँ, तो हमें जो भी भगवान की भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार करना चाहिए, जो प्रतिकूल है उसको छोड़ना चाहिए। और शास्त्रों के विधि विधानों में प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण भावनामृत की प्रगति के लिए हमें श्रद्धा होनी चाहिए, और श्रद्धा पूर्वक उसे ग्रहण करना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर ये शुरुआत में भी बताया कि ये 6 दोषों की बात है। तो 6 दोष को क्या करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। तो ये क्या है, इसको छोड़ना अनुकूल है। ये अत्याहार, प्रयास, जनसंग, लौल्यम, नियमाग्रह, प्रजल्प, ये सब हैं वो प्रतिकूल है, तो उसको छोड़ना चाहिए। मतलब अनुकूल क्या है, तो इसको छोड़ना वह भक्ति के लिए अनुकूल है। और प्रभुपाद आगे कहते हैं कि कुसंग छोड़ना, मतलब ये भक्ति सिद्धांत महाराज की अनुवृत्ति टीका से प्रभुपाद बता रहे कि मायावादियों की संगति भी कुसंग ही है, भले ही वो शास्त्र की बात कर रहे हो। हाँ, चाहे वो शंकराचार्य का अनुयायी हो, या फिर कोई मुक्तिकामी है, या कोई योग साधना करने वाला है, या कोई अन्य प्रकार से लगा हुआ है, जो ब्रह्मवादी हैं या जो निराकारवादी हैं, ऐसे सभी प्रकार के लोगों से हमें बचना चाहिए। मतलब ऐसे मिलना और उनसे बात करना, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें अपना पक्ष है वो रखना है। मतलब हम जब पुस्तक वितरण करने जाते हैं तो हम बिल्कुल अनजाने अनगिनत प्रकार के लोगों से मिलते ही हैं। उसमें कोई मायावादी होगा, कोई निराकारवादी होगा, कोई देवी देवता में मानने वाला होगा, या कोई नास्तिक होगा, लेकिन हम क्या करते हैं, तो वहाँ पर अपना पक्ष रखने जाते हैं, उनका संग लेने के लिए हम नहीं जाते हैं। 9:03। ओके, एक बहुत बड़ा विषय इसी में प्रभुपाद लिखे हैं। चलिए 5 मिनट का समय लूँगा। प्रभुपाद कहते हैं कि पूंजीवादी और साम्यवादियों के बीच में हमेशा लड़ाई चलती रहती है। रशिया साम्यवादी और अमेरिका पूंजीवादी, और वर्तमान में चाइना साम्यवादी है और अमेरिका पूंजीवादी, तो उनके बीच में हमेशा युद्ध चलता रहता है। तो हम कौन से पक्ष वाले हैं? मतलब यहाँ धन संग्रह के विषय में, तो पूंजीवादी हैं, वो धन संग्रह करना चाहते हैं, अधिक से अधिक कमाना चाहते हैं। और साम्यवादी लोग हैं, प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं कि वो पूंजीवादी की ईर्ष्या करता है। पूंजीवादी है वो असीमित रूप से धन इकट्ठा करना चाहता है, और साम्यवादी है वो पूंजीवादी की ईर्ष्या करता है, और इसीलिए हमेशा ऐसी ताक में लगा रहता है, मौका मिले तो उसका सारा धन छीन लूँ। भारत में भी ऐसा होता है। 33 या 37 ईयर्स तक बंगाल में वो साम्यवादी शासन रहा, ज्योति बसु। तो वो लोग ऐसा ही करते थे,
हैं, कोई धनवान व्यक्ति है तो उसको मार डालेंगे और उसका सारा जो है धन है, ज़मीन है, सब है, वो लोगों में बांट देते थे। स्वयं भी अपने लिए बड़ा हिस्सा रखते होंगे, हाँ, और छोटा हिस्सा है वो बांट देते होंगे। तो साम्यवादी है वो इस तरह से होते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं हम ना तो मूढ़ीवादी बनना चाहिए और ना ही साम्यवादी। तो हमें कैसे तो सब कुछ भगवान का है, हाँ, ईशावास्यम इदं सर्वम, सब कुछ भगवान का है। तो इसीलिए जैसे ईशोपनिषद के उस मंत्र में बताया कि तेना त्यक्तेन भुंजितमागृत कस्य स्विद्धनम, आपके पास अपना भी जो है अपनी मेहनत से कमाया हुआ तो वो भी कृष्ण का ही है, कृष्ण ने आपको दिया है बांटने के लिए, हाँ, यही धर्म है। तो आप अपनी आवश्यकता जितना रखो और बाकी का बांटो, हाँ, तो ऐसा करना चाहिए। तो ये वैष्णव का स्वभाव है, ना तो अधिक धन इकट्ठा करता है और ना ही वो दूसरों के धन के ऊपर बुरी दृष्टि डालता है। अभी तो वो सब कुछ है वो भगवान का है, वो इस दृष्टि से, हाँ, मिल बांट कर खाता, भगवान के प्रसाद के रूप में सबसे बांटता है। तो प्रभुपाद यहाँ एक उदाहरण दिए। रास्ते में कोई ऐसे नोट गिरा हुआ है, 100 रुपए का नोट गिरा हुआ है, तो पूंजीवादी है वो क्या करेगा, मतलब कोई एक व्यक्ति है वो क्या करेगा, तो उसको देख करके वो रख लेगा, ये मेरा है, मुझे मिला, मेरा है, वास्तव में उसका नहीं है। तो ये साम्यवादी विचार है। साम्यवादी है वो दूसरे का छीन लेते हैं। और दूसरा व्यक्ति कोई है वो देखता है 100 रुपया का नोट गिरा है लेकिन यह मेरा नहीं है, तो इसलिए वो छोड़ देता है, हाँ। लेकिन तीसरा एक व्यक्ति है वो उस नोट को उठा लेता है, विचार करता है, छानबीन करता है किसका नोट गिर गया है, और उस व्यक्ति को खोज करके उसको उसका नोट है वो सौंप देंगे, हाँ। तो भगवान का भक्त भी है वो ऐसा ही होता है, सब कुछ है वो भगवान का है वास्तव में। इसीलिए अगर उसको मिल भी गया है, मतलब रास्ते में पड़े हुई 100 रुपए की नोट मिलना या अपनी मेहनत से धन कमाना, ये दोनों एक ही बात है। वास्तविक स्वामी कौन है? कृष्ण है। क्यों? क्योंकि मेरा कमाया हुआ अगर मेरा होता तो मैं मृत्यु के बाद अपने साथ ले जाता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मतलब मैं स्वामी नहीं, हाँ। ईशावास्यम इदं सर्वम, कृष्ण स्वामी है वास्तव में। तो इसीलिए अपना कमाया हुआ धन है उसमें भी भगवान के स्वामित्व का भाव रखना, और जैसा वहाँ पर बताया तेन त्यक्तेन भुंजित, अपनी आवश्यकता जितना रखो और बाकी का है वो दान करो, हाँ। तो यह वैष्णव विचार है। विश्व की संपत्ति का उपयोग समस्त जीवों के कल्याण के लिए होना चाहिए, हाँ। और प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की संपत्ति का उपभोग करते हुए जीवित रहने का अधिकार है। प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बात लिखे, हाँ। सब कुछ है भगवान का और हम भगवान की संतानें हैं, और इसीलिए, हाँ, भगवान के वारस होते हुए हमें अधिकार है उसको भोग करने का, हाँ, लेकिन एक मर्यादा में, हाँ। हम अपनी आवश्यकता से अधिक हैं इकट्ठा नहीं करना चाहिए और भोग नहीं करना चाहिए, और विशेषकर दूसरों का छीनना तो नहीं चाहिए जैसे साम्यवादी करते हैं, हाँ। तो दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण हमें नहीं करना चाहिए। दुर्भाग्यवश भौतिकतावादी भौतिकतावादी व्यक्ति ना केवल अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करके अपनी भौतिक संपदा को बढ़ाता है, अपितु अपनी स्थिति को सुधारने के लिए अनेकों नई पद्धतियों का आविष्कार करता है। तो वो अपना इस तरह से सारा जीवन है वो व्यर्थ गंवा देता है।
तो प्रभुपाद अंत में लिखते हैं कि मानव समाज के लिए अत्यंत आवश्यक ऐसा मार्गदर्शन रूप गोस्वामी ने यहाँ पर हमें दिया है कि ये 6 दोषों को हमें छोड़ना है। तो इस तरह से सारा संसार है सुखी हो सकता है अगर ये 6 प्रकार के दोष हैं अगर लोग छोड़ देते हैं तो आर्थिक या राजनीतिक सभी प्रकार की जो विषमताएं हैं समाज से दूर हो जाएगी। तो ये हमारा वैदिक अर्थ नीति है। अगर लोग हैं जो अधिक कमाते हैं वह स्वयं भी अगर उस धन को है वो बांट देते हैं तो कोई चोर होगा क्या समाज में? क्योंकि अगर मांगने से ही मिल जाता है तो कोई चोरी क्यों करेगा? हाँ, अगर कोई निर्धन है तो कोई धनी व्यक्ति के पास जाएगा तो वो उसको दे देगा, तो कोई चोरी कहाँ से करेगा? हाँ, और उसी प्रकार कोई व्यक्ति अगर ईर्ष्यालु है, लेकिन ईर्ष्या का विषय तब बनेंगे ना जब हम आवश्यकता से अधिक इकट्ठा करेंगे। अगर हम अपने पास अधिक इकट्ठा ही नहीं होने देंगे तो लोग हमारी ईर्ष्या नहीं करेंगे। हाँ, तो इस तरह से ये रूप गोस्वामी के उपदेशों को अगर हम मानते हैं तो समाज की सारी बुराइयां भी ख़त्म हो जाएगी और आर्थिक समस्या भी दूर हो जाएगी और सारी राजनीतिक समस्याएं भी दूर हो जाएगी। राजनीतिक शब्द इसलिए यहाँ पर बताया कि मतलब ये पूंजीवाद और साम्यवाद हमेशा लड़ते रहते हैं। हाँ, तो वो भी समाप्त हो जाएगी। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है वह लोगों को यह विकल्प प्रदान करता है जिससे लोग यह सद्गुणों को अर्जित कर सके और दुर्गुणों को वश में कर सके और इस तरह से समाज में शांतिपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर सके। हरे कृष्ण। तो किसी का इस विषय में कुछ प्रश्न या मंतव्य हो तो? समय अधिक हो गया है, हम यहाँ पर समाप्त कर सकते हैं। ठीक है। श्री उपदेशामृत की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वैष्णव भक्त वृंद की जय। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।